Hello everyone, welcome to Legal Narrative. This video is in the furtherance of the free crash course for CUET PG LLM entrance examination launched by Legal Narrative. In this video, we will solve one subject at a time which is relevant for our CUET PG LLM entrance examination which is scheduled in the month of March 2025. So let's begin. बिल्कुल सही, सबका आंसर सही है। पार्ट 3 में बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फंडामेंटल राइट्स आर नॉट गिवन टू। फंडामेंटल राइट्स किसको नहीं दिए गए हैं? एलियंस को नहीं दिए गए हैं, कि बैंकरप्ट पर्सन को नहीं दिए गए हैं, कि पॉलिटिकल सफरर को नहीं दिए गए हैं, पर्सन सफरिंग फ्रॉम इनक्योरेबल डिजीज से नहीं दिए गए हैं? बताओ। बिल्कुल सही, एलियंस को नहीं दिए गए। एलियंस को नहीं दिए गए। अगला क्वेश्चन हमारा, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स आर प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कितने तरीके के राइट्स प्रोवाइड करता है? बताइए। 6, 7, 8, 9। बिल्कुल सही, 6 तरीके के। राइट टू फ्रीडम, राइट टू लाइफ, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू रिलीजन, ये सब ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, द पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड्स द फॉलोइंग आर्टिकल्स। कौन कौन सा आर्टिकल को इंक्लूड करता है? बताओ। 12 to 35, कि 36, कि to 51, कि 14 to 29? बिल्कुल सही, सी इज़ द राइट आंसर। 12 to 35, सी इज़ द राइट आंसर। 12 to 35 जो अपना सॉरी जो पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो आर्टिकल 12 से स्टार्ट होकर के, स्टेट की डेफिनेशन से स्टार्ट होकर के आर्टिकल 35 तक जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, फंडामेंटल राइट्स आर, फंडामेंटल राइट्स कैसे राइट्स हैं? दे आर जस्टिसिएबल, नॉन जस्टिफाइबल, फ्लेक्सिबल, रिजिड। कैसे हैं? बिल्कुल जस्टिफाइबल हैं, जस्टिफाइबल हैं। फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिफाइबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, डज ए फॉरेन सिटीजन हैव फंडामेंटल राइट्स अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या कोई जो फॉरेन का नेशनल है, नागरिक है, उसके पास कोई फंडामेंटल राइट्स है इंडिया के अंदर? यस, ऑल फंडामेंटल राइट्स आर अप्लाई टू ऑल नेचुरल पर्सन। यस, नंबर बी ऑप्शन, यस, ऑल फंडामेंटल राइट्स अप्लाई टू ऑल नेचुरल एंड ज्यूरिस्टिक पर्सन। नंबर सी, नो फंडामेंटल राइट्स ओनली अप्लाई टू इंडियन सिटीजन्स। डी, सम फंडामेंटल राइट्स अप्लाई टू ऑल पर्सन वेयर एज अदर्स आर रेस्ट्रिक्टेड टू सिटीजन। बिल्कुल सही, डी इज द राइट आंसर। डी इज द राइट आंसर, सबका आंसर सही है। क्योंकि कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं जो सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को दिए गए हैं, लेकिन जो और सारे फंडामेंटल राइट्स हैं जैसे राइट टू लाइफ वगैरह, ये सबको दिए गए हैं इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर सिटीजनशिप। वो फॉरेन नेशनल्स को भी दिए गए हैं उतने ही शिद्दत के साथ जितने शिद्दत के साथ वो इंडियन सिटीजन्स को दिए गए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, व्हेन वाज मैग्ना कार्टा ग्रांटेड इन इंडिया। मैग्ना कार्टा जो पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसको भी मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब ईयर 1215 एडी में सबसे पहले ब्रिटेन में मैग्ना कार्टा मतलब लोगों को पहली बार राइट देने का काम किया गया। कब? 1215 में। किसके द्वारा? मैग्ना कार्टा के द्वारा। और अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका पार्ट 3 क्या देने का काम करता है? राइट देने का काम करता है, फंडामेंटल राइट्स देने का काम करता है, इनवायोलेबल राइट देने का काम करता है, ठीक है। इसलिए इसको मैग्ना कार्टा से कंपेयर करते हैं। तो कब आया मैग्ना कार्टा? डी इज द राइट आंसर, 1215। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज द गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स इनोमिनेटेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट का गार्जियन कौन है? सुप्रीम कोर्ट है, पार्लियामेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन है, प्रेसिडेंट है? बताइए। बिल्कुल सही, सबका सही है। विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 32 आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट इज द गार्जियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है। किस आर्टिकल में? 32 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज आर इनुमरेटेड। नंबर बी, फंडामेंटल राइट्स अलोन आर इनुमरेटेड। नंबर सी, फंडामेंटल ड्यूटीज आर नॉट इनुमरेटेड। नंबर डी, फंडामेंटल ड्यूटीज अलोन आर इनुमरेटेड। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है? बिल्कुल सही, फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज आर इनुमरेटेड। फंडामेंटल राइट्स किसमें है? तो फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 में है, और फंडामेंटल ड्यूटीज किस में है? पार्ट 4 कैपिटल ए में है, आर्टिकल 51 कैपिटल ए में, ठीक है। इसी को कोई सा किस चीज में? 42nd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इसको ऐड किया गया था। तब उस समय इनिशियली इसमें 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थे, लेकिन एक फंडामेंटल ड्यूटी को 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा ऐड किया गया, और अभी हमारे पास कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज है? 11, ठीक है। अगला क्वेश्चन, व्हिच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। अभी मैंने आपको पिछले उसमें बताया कि सब ईयर 1215 में पहली बार राइट देने का काम किया गया किस एक्ट के द्वारा? मैग्ना कार्टा एक्ट के द्वारा। इसीलिए राइट देने का काम जो पार्ट 3 करता है उसी को इसलिए कंपेयर किया जाता है, किससे? मैग्ना कार्टा से कंपेयर किया जाता है। तो कौन है? पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगला क्वेश्चन, द प्रोविजंस रिलेटिंग टू द फंडामेंटल राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ए, कैन नॉट बी अमेंडेड। बी, कैन बी अमेंडेड by a simple majority in the parliament. C, can be amended by 2/3 majority in the parliament. D,
can be amended by a 2/3 majority of the parliament members present and voting in the parliament and ratified by the majority of the state legislature. बताइए एग्जैक्टली बिल्कुल सही, सबका सही, डी इज द राइट आंसर. कैन बी अमेंडेड बाय 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग इन द पार्लियामेंट एंड रेटिफाइड बाय मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर. क्यों? क्योंकि ये फेडरल स्ट्रक्चर को वो करने का काम करते हैं, ठीक है, इसलिए इसमें हमको किसकी सहमति जरूरी है? स्टेट लेजिस्लेचर्स की सहमति भी जरूरी है. नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? द अमेरिकन डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर ऑफ फंडामेंटल राइट्स इज पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. नहीं, इंडिया में अपने फंडामेंटल राइट्स को वेव करने का कोई राइट किसी के भी पास नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन इज नो पर्सन कैन वेव हिज फंडामेंटल राइट्स अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज दे आर सैक्रोसैंक्ट एंड नो इंडिविजुअल कैन थिंक ऑफ टिंकर विद देम. ठीक है, बिल्कुल. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको वेव कोई भी इंसान नहीं कर सकता. जैसे हम हैं, आप हैं, हम लोग ये नहीं कह सकते कि हमको अब तो फंडामेंटल राइट टू लाइफ चाहिए ही नहीं, फंडामेंटल राइट टू इक्वलिटी चाहिए ही नहीं, फ्रीडम चाहिए ही नहीं, रिलीजन चाहिए ही नहीं. हम उसको वेव ऑफ नहीं कर सकते. ठीक है, ये कहां पे है? यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में इसका प्रोविजन किया गया है. ठीक है, बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज गिवन द पावर टू इन्फोर्स द फंडामेंटल राइट्स बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. किसको ये पावर दिया गया है कि फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स कराए? ऑल कोर्ट्स इन इंडिया, द पार्लियामेंट, द प्रेसिडेंट, द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट्स. बताइए, बिल्कुल सही, द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट्स. बेसिकली सेक्शन आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव्स द पावर टू सुप्रीम कोर्ट. क्या करने के लिए? फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स कराने के लिए. हाउएवर अंडर आर्टिकल 2 to 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द हाई कोर्ट कैन आल्सो इन्फोर्स द फंडामेंटल राइट्स गिवन अंडर पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. ओके, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों क्या है? गार्जियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स है. हाउएवर मेन गार्जियन ऑफ द फंडामेंटल राइट इज हु? इट्स सुप्रीम कोर्ट. ठीक है, अगला क्वेश्चन, द ग्रांटिंग ऑफ फंडामेंटल राइट्स टू सिटीजन्स एम एट इंश्योरिंग. जो फंडामेंटल राइट ग्रांट किया गया है किसको? इंडिविजुअल्स को, सिटीजन्स को, वो क्या क्या किस चीज़ को इंश्योर करता है? सोशलिस्ट गवर्नमेंट को इंश्योर करता है कि इंडिविजुअल लिबर्टी की, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की, नन ऑफ देम. बिल्कुल सही, सबका आंसर सही है. इंडिविजुअल लिबर्टी को वो करता है, इन्फोर्स करता है, एम करता है, उसको इंश्योर करने का काम करता है. अगला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग केस इज नोन एज फंडामेंटल राइट केस. फंडामेंटल राइट केस किस केस को कहा जाता है? एक चीज आपको चिल्ला चिल्ला के बताई गई है राजीव रंजन जी के द्वारा. कॉन्स्टिट्यूशन जब वो पढ़ा रहे थे तो उन्होंने हेबियस कॉर्पस का केस या एडीएम जबलपुर का केस बताया था कि नहीं बताया था? लेकिन वो इसमें आंसर सही नहीं होगा, मुझे पता था. आप लोग यही मार कर मतलब सोच रहे होगे. केशवानंद भारती केस को फंडामेंटल राइट केस कहते हैं. किस केस को? केशवानंद भारती केस को फंडामेंटल राइट केस कहते हैं. एडीएम जबलपुर केस को क्या कहते हैं? हेबियस कॉर्पस केस कहते हैं. एडीएम जबलपुर केस को क्या कहते हैं? हेबियस कॉर्पस केस कहते हैं. बट केशवानंद भारती केस को क्या कहते हैं? फंडामेंटल राइट केस कहते हैं. अगला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्फोर्सेबल इन ए कोर्ट ऑफ लॉ. कोर्ट ऑफ लॉ में क्या इन्फोर्सेबल है? फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की प्रियम्बल. बिल्कुल सही, सबका आंसर सही है. फंडामेंटल राइट्स आर इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ. फंडामेंटल राइट्स आर इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट. कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? राइट्स आर क्लेम ऑफ द स्टेट अगेंस्ट द सिटीजन. की राइट्स आर प्रिविलेजेस व्हिच आर इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट. की राइट्स आर क्लेम्स ऑफ द सिटीजन अगेंस्ट द स्टेट. की राइट्स आर प्रिविलेजेस ऑफ अ फ्यू सिटीजन अगेंस्ट द मैनी. बताइए, बिल्कुल सही, सी इज द राइट आंसर. राइट आर द क्लेम्स ऑफ द सिटीजन अगेंस्ट द स्टेट. सी इज द राइट आंसर. क्योंकि हमको पता है कि फंडामेंटल राइट्स इन्फोर्स किसके अगेंस्ट कराया जाता है? स्टेट के अगेंस्ट कराया जाता है. कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं वो इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी इन्फोर्स कराए जा सकते हैं. जैसे कौन है? आप लोग उसमें बताओगे, कमेंट सेक्शन में बताओगे कौन कौन से फंडामेंटल राइट इंडिविजुअल के भी अगेंस्ट इन्फोर्स कराए जा सकते हैं. ठीक है, लेकिन मोस्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स किसके अगेंस्ट इन्फोर्स कराए जा सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ स्टेट के अगेंस्ट. अगला क्वेश्चन, इन पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज नो प्रोविजन फॉर. किस चीज का प्रोविजन नहीं किया गया है? बताइए, पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किस चीज का प्रोविजन नहीं किया गया है? इकोनॉमिक राइट का, पॉलिटिकल एंड सोशल राइट का, रिलीजियस राइट का, एजुकेशन राइट का. बिल्कुल सही, इकोनॉमिक राइट का कोई भी उसमें प्रोविजन नहीं किया गया, कोई भी प्रावधान उसमें इकोनॉमिक राइट का नहीं है. अगला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट. कौन सा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है? द नेहरू रिपोर्ट 1928 हैज एडवोकेटेड द इंक्लूजन ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. Number B, the Government of India Act 1935 referred to fundamental rights. Number C, the August Offer of 1940 included the fundamental rights. Number D, the Cripps Mission of 1942 referred to fundamental rights. बताइए, बिल्कुल, the Nehru report had advocated the inclusion of fundamental right in the Constitution of India 1928. Okay, A is the right answer. Next is, in the context of India, which one of the following is the correct relationship between rights and duties? राइट्स और ड्यूटीज के बीच का करेक्ट रिलेशनशिप हमें बताना है. राइट्स आर कोरिलेटिव विद द ड्यूटीज. राइट्स आर पर्सनल एंड हेंस इंडिपेंडेंस ऑफ सोसाइटी एंड ड्यूटीज. नंबर सी, राइट्स नॉट ड्यूटीज आर इंपॉर्टेंट फॉर द एडवांसमेंट ऑफ द पर्सनालिटी ऑफ द सिटीजन्स. नंबर डी, ड्यूटीज नॉट राइट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द स्टेट. बताइए,
बिल्कुल, राइट्स आर कोरिलेटेड विद द ड्यूटीज, राइट्स आर कोरिलेटिव विद द ड्यूटीज, बिल्कुल सही आंसर, सबका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स कैसे हैं? कैन नॉट बी सस्पेंडेड, कैन बी सस्पेंडेड बाय द ऑर्डर ऑफ प्राइम मिनिस्टर, मे बी सस्पेंडेड ऑन द विल ऑफ द प्रेसिडेंट, मे बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी। बताइए। बिल्कुल, सेक्शन हमने आर्टिकल 358 359 को भी पढ़ा है और मार्क भी करवाया गया है कि दे आर इंपॉर्टेंट। ठीक है, आप लोग पढ़े हो नहीं पढ़े हो? किसने रट्टा मारा है बताओ? बिल्कुल, पूजा कश्यप जी ने रट्टा मार रखा है, सांभवी मिश्रा ने रट्टा मारा हुआ है, बिल्कुल, वर्षा नारायण, बहुत सही, हर्षिता जी, आकाश, बहुत सही, अभिषेक कुमार सिंह जी भी, बिल्कुल, डीके दुबे आपका भी सही है, निहारिका का भी सही है, बिल्कुल बिल्कुल, मे बी सस्पेंडेड विद इन द कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 358 और 359। अगला क्वेश्चन हमारा बात करता है कि अंडर व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फंडामेंटल राइट्स हैव बीन प्रोवाइडेड टू सिटीजंस। किस आर्टिकल में बताइए? आर्टिकल 112 एंड 215, आर्टिकल 12 to 35, आर्टिकल 222 to 235, 12 to 36, 12 to 35, 12 to 35 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा, एरेडिकेशन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ सोशल डिस्क्रिमिनेशन कम्स अंडर व्हिच जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। इसमें हमें जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की बात करनी है। फर्स्ट जनरेशन में आता है, सेकंड जनरेशन में आता है, थर्ड जनरेशन में आता है, फोर्थ जनरेशन में आता है। आप लोग जानते हैं कि इंटरनेशनल लॉ एंड ह्यूमन राइट्स भी अपने सिलेबस में है, उसमें ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग कहीं नोट डाउन अलग से करके लिख लीजिए। पूछा जा सकता है कि एरेडिकेशन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ सोशल डिस्क्रिमिनेशन कम्स अंडर व्हिच जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो किस जनरेशन में? सेकंड जनरेशन, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट? के.एम. मुंशी वाज वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कि द पंचायती राज वाज रिकमेंडेड बाय बलवंत राय मेहता कमेटी, कि डी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द गार्जियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल बिल्कुल नॉट करेक्ट बताना है हमें, तो डी इज द राइट आंसर। किसको गार्जियन बताया गया है? बिल्कुल सही, सुप्रीम कोर्ट को बताया गया है। अगला क्वेश्चन, अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हु अमंग्स द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड टू बी द गार्जियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स? पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, जुडिशरी, प्राइम मिनिस्टर, कौन? आंसर करो। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट इज द राइट आंसर, दैट इज जुडिशरी। अगला क्वेश्चन, बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग केसेस पार्लियामेंट गॉट द राइट टू अमेंड द फंडामेंटल राइट्स? कौन सा केस है जो बताता है कि पार्लियामेंट हैज अ पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड आल्सो द फंडामेंटल राइट्स? कौन सा केस कहता है? केशवानंद भारती। और ये साइमल्टेनियसली ये बात भी कहता है कि बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड नहीं किया जा सकता, किसके द्वारा? पार्लियामेंट के द्वारा। अगला क्वेश्चन, बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग राइट टू प्रॉपर्टी हैज बीन ओमिटेड? किस अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा राइट टू प्रॉपर्टी को ओमिट कर दिया गया? कहां से? फंडामेंटल राइट से। और कहां पे इनकलकेट किया गया? 300 कैपिटल ए में, आर्टिकल 300 कैपिटल ए में राइट टू प्रॉपर्टी अभी भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन उसको फंडामेंटल राइट के चैप्टर से हटा दिया गया, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसिएबल, जस्टिफाइबल, इनफोर्सेबल। ठीक है, तो क्या आंसर हो जाएगा? 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इसके द्वारा राइट टू प्रॉपर्टी को क्या कर दिया गया? ओमिट कर दिया गया। कहां से? पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राइट टू प्रॉपर्टी इज ए फंडामेंटल राइट, नेचुरल राइट, स्टैट्यूटरी राइट की लीगल राइट? बताइए। बिल्कुल लीगल राइट है, राइट टू प्रॉपर्टी इज ए लीगल राइट। और अगर इसमें कहीं पर भी ये आंसर होता कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट आंसर हो जाता। कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी राइट दिए गए हैं सब कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, लेकिन पार्ट 3 में जो दिए गए हैं वो फंडामेंटल राइट है। ठीक है, फंडामेंटल राइट इज आल्सो ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। अगला क्वेश्चन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट ग्रांट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा राइट नहीं प्रोवाइड करता है? राइट ऑफ इक्वल शेल्टर, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू लिबर्टी। बिल्कुल, ए इज द राइट आंसर। राइट टू इक्वल शेल्टर की कहीं पर भी बात नहीं की गई पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया, दे आर गारंटी अगेंस्ट स्टेट एक्शन। नंबर 2, they are enumerated in part 3 of the Indian Constitution, they ensure social, economic and political justice. Number 4, they are unlike will of the right in the USA. बताइए 1 and 2 are correct. They are guarantee against the state action. Number 2, they are enumerated in the part 3 of the Constitution. और सब कुछ क्या है? बिल्कुल A is the right answer. ठीक है, अगला क्वेश्चन, without duties are like men without shadow. बिल्कुल, राइट्स विदाउट ड्यूटीज आर लाइक मेन विदाउट शैडो। बिल्कुल सही, राइट, राइट्स विदाउट ड्यूटीज आर लाइक मेन विदाउट शैडोज। बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डे
यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली रेटिफाइड इट्स यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट। ये भी ह्यूमन राइट वाले चैप्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन राइट वाले सिलेबस के लिए। तो बताइए किस दिन? 10 दिसंबर 1948, 10 दिसंबर 1948। इसीलिए 10 दिसंबर को इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे मनाया जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सब लोग नोट डाउन कर लोगे अपनी कॉपी में। लिख रहे हो ना सब लोग? कौन कौन लिख रहा है बताओ कमेंट सेक्शन में। खाली खाली ईयरफोन लगा करके घूम घूम के सुन रहे हो? नोट डाउन भी करना है सबको। नोट डाउन करोगे तभी तो रट्टा मारोगे, ऐसे थोड़ी ना होता है। ठीक है, कौन कौन रट्टा मारेगा बताओ कमेंट सेक्शन में। हाँ बहुत अच्छे, सबको टॉप करना है। अगर सब लोगों ने टॉप नहीं किया तो जान लेना। अगला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन अ कोर्ट इश्यू फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट? फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स कराने के लिए कोर्ट क्या इश्यू कर सकती है? डिक्री, रिट, ऑर्डिनेंस, नोटिफिकेशन। तो आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किस चीज की बात की गई? रिट की बात की है। कितने तरीके की रिट? 5 तरह की। कौन कौन सी? नोट डाउन करो उसमें सब लोग, पढ़ाया गया आपको। हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्टियरी प्रोहिबिशन, कॉवरेंटो। ठीक है, रिट। अगला क्वेश्चन, राइट ऑफ प्रॉपर्टी वाज रिमूव्ड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग द रूल ऑफ? किसके रूल के दौरान राइट टू प्रॉपर्टी को हटाया गया? उसमें प्राइम मिनिस्टर कौन था? बिल्कुल सही, इंदिरा जी नहीं थी, मोरारजी देसाई। जब जनता गवर्नमेंट सॉरी जब जनता गवर्नमेंट आई 1977 में इमरजेंसी के खत्म होने के बाद, तो उसने राइट टू प्रॉपर्टी को मतलब खत्म कर दिया, ओमिट कर दिया। कहां से? फंडामेंटल राइट से। मोरारजी देसाई थे उस समय प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हेडेड द कमिटी अपॉइंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू फाइनलाइज द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द इंडियन सिटीजन? किसने इस चीज को चेयर किया? फंडामेंटल राइट कमेटी को किसने चेयर किया बताओ? हमने अपने यूट्यूब के पॉलिटी वाला अगर लेक्चर आप लोगों ने देखा होगा, उसमें हमने बता रखा है। जिसने पॉलिटी का लेक्चर नहीं देखा हो जल्दी से जाए और पॉलिटी का लेक्चर देखे, यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। कितने लोग देखे हो पॉलिटी का लेक्चर? कमेंट सेक्शन में बताओ। नहीं देखे हो, मुझे पता था। अगर एक बार देखने से थोड़ी ना होता है, 2-3 बार देखना था। 2-3 बार तो अभी कोई नहीं देखे हो, देखो उसे। नहीं देखोगे तो काम नहीं चलेगा। सबको एकदम आग की तरह जलना है और तभी तो सूर्य की तरह चमकोगे। ठीक है, मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलके गुली गुलजार होता है। ठीक है, याद रखोगे इस चीज को। फिर से बोल देता हूं, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलके गुली गुलजार होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हेडेड द कमिटी अपॉइंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू फाइनलाइज द फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन सिटीजन? किसने किया? बिल्कुल सरदार पटेल फंडामेंटल राइट कमेटी के चेयरमैन थे। हमने पॉलिटी के लेक्चर में बता रखा है, जो कि यूट्यूब पे अभी भी अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन NHRC एक्ट 1993, हु अमंग्स द फॉलोइंग कैन बी इट्स चेयरमैन? इसके चेयरमैन कौन हो सकता है? ओनली द रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। हाउएवर इस समय कौन है? जस्टिस अरुण मिश्रा जी हैं। ठीक है, और जस्टिस अरुण मिश्रा जी कभी भी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस नहीं रहे। इसका मतलब इस रूल को डाइल्यूट कर दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, व्हिच केस इज रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स? फंडामेंटल राइट से कौन सा केस रिलेटेड है बताओ? आंसर करो जल्दी से सब लोग, शर्मा कह रहे हो। बिल्कुल, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967। इसमें बोला था गया था कि फंडामेंटल राइट को अमेंड नहीं किया जा सकता। ठीक है, फंडामेंटल राइट को अमेंड नहीं किया जा सकता, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। और फिर आया क्या, कौन सा? केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। उसमें बोला गया कि पार्लियामेंट हैज एवरी पावर टू अमेंड द फंडामेंटल राइट्स आल्सो, और फॉर दैट मैटर एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक्सेप्ट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और बेसिक स्ट्रक्चर होता क्या है इसको कहीं नहीं बताया। उसने कहा नहीं बताएंगे, गुस्सा हो गया हो। ठीक है, और कहा कि वी विल प्रोवाइड। कौन प्रोवाइड करेगा? सुप्रीम कोर्ट विल प्रोवाइड द फंक्शंस आर द पार्ट्स आर द प्रोविजंस व्हिच कॉन्स्टिट्यूट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑन द बेसिस ऑफ केस टू केस बेसिस। केस टू केस बेसिस पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बताया जाएगा कि कौन सा प्रोविजन, कौन सा पार्ट बेसिक स्ट्रक्चर को बेसिक स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है, कौन से केस में बोला गया? केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973। अगला क्वेश्चन, ओरिजिनली हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स हैड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन? ओरिजिनली कितने फंडामेंटल राइट थे अपने में? बिल्कुल 7 थे। अभी राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया है, पहले राइट टू प्रॉपर्टी भी था। अगला क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फंडामेंटल राइट्स? ट्रू फंडामेंटल राइट कौन सा नहीं है बेटा बताओ? फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसेबल इन, फंडामेंटल राइट के बारे में क्या ट्रू नहीं है? सॉरी, फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसेबल इन नेचर। Number B, fundamental rights in our constitution are more elaborate than US's fundamental rights. Number C, fundamental rights are meant for promoting the idea of social and economic democracy. Number D, fundamental rights are essential for the overall development, material, intellectual, moral and spiritual of the individuals. बताओ। बिल्कुल, फंडामेंटल राइट्स आर मेंट फॉर प्रमोटिंग द आइडिया ऑफ सोशल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। ये कौन करता है? सोशल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को प्रमोट करने का काम कौन करता है? DPSP, डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। किस पार्ट में है? कमेंट सेक्शन में बताओ सब लोग।
बिल्कुल, पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स क्या? डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, नीति निर्देशक तत्वों को कौन अंतर्निहित करता है? पार्ट 4 करता है। अगला क्वेश्चन, इन व्हिच ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ज्यूरिसडिक्शन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट ज्यूरिसडिक्शन? जो सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन के बारे में कौन चीज सही है बेटा, बताओ। सुप्रीम कोर्ट इज एन ओरिजिनल एंड एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन, सुप्रीम कोर्ट इज द ओरिजिनल बट नॉट एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन, सुप्रीम कोर्ट इज नॉट ओरिजिनल बट एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन, इज सुप्रीम कोर्ट इज नॉट ओरिजिनल एज वेल एज एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन? बताओ। बिल्कुल, 32 में उसको ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन तो दिया गया। अगर आपका फंडामेंटल राइट वायोलेट हो जाता है तो आप क्या करोगे? डायरेक्ट कहां जा सकते हो? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। लेकिन ये एक्सक्लूसिव नहीं है, आप कहां भी और भी जा सकते हो। आप हाई कोर्ट जा सकते हो। किस आर्टिकल में? आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर। सब लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, मुझे बहुत मजा आया सब लोगों के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करते में। ठीक है, और आप लोग जा करके खाना वाना खाओगे, सब लोग पानी वानी पीते रहोगे। ठीक है, खाना वाना खाओगे ना सब लोग अच्छे से, और सब लोग खूब अच्छे से मेहनत करके पढ़ाई करते रहोगे। ठीक है, गुड नाइट एवरीबॉडी। ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू मेरे बच्चे, बाय बाय।